हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे फूड पांडा और स्विगी के बारे में। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां कर रही है दोनों की दोनों कंपनियां स्ट्रेटेजिकली। अगर इनकी कोई बंदा देख रहा है तो देख सकता है कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और आप सब इससे सीख सकते हो कि ऐसी गलती अगर हमको किसी भी बिजनेस के अंदर जाना है तो ये बिजनेस में गलती हमको नहीं करनी चाहिए। फूड पांडा से मैं आज तक बहुत बार ऑर्डर किया है मैंने, और कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई है, खाने की क्वालिटी अच्छी ना हो, कुछ भी इशू हो, तो भाई मुझे वो रिफंड देते हैं। कुछ भी हो जाए, आपके पास सारे की सारी पावर कंज्यूमर के पास रहती है। मैंने ऑर्डर करा, जो भी मुझे कूपन भरने होते हैं तो कूपन वाले सेक्शन के अंदर दिखाए जाते हैं। अब बहुत सारी कूपन वाले सेक्शन वाली बात भी समझा दूं मैं क्या कह रहा हूं मैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट को बाय किया, बाय करने के बाद आपने सब कुछ कार्ट में ऐड कर लिया, उसके बाद कूपन का ऑप्शन आता है, वहां पे कहता है कूपन भरो। अब कूपन कोड अगर आपको पता होगा तभी आप भरोगे, तभी सारा का सारा काम हो पाएगा। पर आइडली अगर आप कंज्यूमर को किंग मानते हो, आप देना चाहते हो उसको सारे के सारे ऑफर, तो जितने भी अवेलेबल कूपन हो तो कूपन पे क्लिक करते ही सारे अवेलेबल कूपन आइडली खुल जाने चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। अगर किसी कंपनी ये नहीं कर रही है तो वो बहुत गलत कर रही है। स्विगी ये वाली गलती कर रही है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले मेरा नया यूजर बना, इस पर लॉग इन किया, मेरे को कुछ इन्होंने 50% का ऑफर दिया, बोगो 50 करके कुछ था कूपन। तो मैंने स्पेशली इसको लॉग इन किया, सब कुछ किया, और जैसे ही मैंने अपना पेटीएम लॉग इन किया, पेटीएम को लिंक करने का ऑप्शन आ रहा था वहां पे, जैसे ही मैंने उसको लिंक किया, लिंक करके ओके क्लिक किया तो पैसे डिडक्टेड। कूपन का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाया इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। अब मैंने सीधा के सीधा उनके कस्टमर केयर के ऊपर जाके क्वेरी डाली कि मेरे को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। भाई 15 मिनट हो गए, कोई रिप्लाई नहीं। 15 मिनट तक कोई चैट का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। मैंने कहा ये है। मैंने उसके बाद लिखा देयर, भाई कोई तो रिप्लाई कर दो, कुछ तो हो जाए। कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा भाई ये क्या बसूड़ी है। उसके बाद मुझे कोई रिप्लाई करता है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है। कह रहे सर हम देख पा रहे हैं आपने कूपन अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा हाँ मेरे को पता है, मेरे पास ऑफर नहीं आया, तभी मैंने बोला। कह रहे सर अब तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं, अगर आप ऑर्डर को कैंसिल कराते हो तो आपको 75 रुपीज देने पड़ेंगे अपनी जेब से। मैंने कहा तो खामा खागा फालतू का हो गया ना। फूड पांडे से अगर मैं उसी सेम ऑर्डर को लेता तो मुझे टोटल अमाउंट के ऊपर 20% डिस्काउंट मिल रहा था, और कुछ कूपन लगाता तो मुझे और भी मिल जाता। पर मेरे अंदर लालच आया, मैंने कहा नहीं भाई 50% का डिस्काउंट मिल रहा है नए बंदे के लिए, मैंने कहा वहां जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई। मैंने कस्टमर केयर से भी बात करी, बहुत बड़ा बवाल हुआ, बहुत कुछ हुआ। उन्होंने कहा सर नहीं होता, हमारी कंपनी के अंदर ये है ही नहीं। फूड पांडा के साथ क्या होता है, फूड पांडा भाई ये सारे के सारे क्या एग्रीगेटर्स है, ये खुद तो कुछ नहीं कर रहे ना, इनके खुद का कुछ भी नहीं है। अब मैं एक जगह से खाना मंगाता था, वहां से मैंने खाना मंगाया। अब क्या था इसके अंदर, एक कैच है। मेरे घर के पास में एक चिकन का आउटलेट है जिसका खाना एक बहुत अच्छा होता है। तो वो बंदा, हम यहाँ से लेते थे, सबसे लेते थे। फूड पांडा में 20% डिस्काउंट मिलता था, हम फूड पांडा से लेते थे। वहां जाएंगे, टेंशन पालेंगे, 20% का डिस्काउंट मिलेगा, फूड पांडा यूज कर लो। तो क्या हुआ, कुछ टाइम पहले उस बंदे को डीलिस्ट कर दिया गया, मुझे नहीं पता किस लिए, और एक सेम नाम का बंदा लिस्ट कर दिया गया जो कि उसी लोकेलिटी के अंदर रहता। तो आपको दिखाई देता है कि उसी लोकेलिटी के अंदर इस नाम का रेस्टोरेंट है, तो आपको लगता है वही वाला रेस्टोरेंट है। आप वहां से ऑर्डर करते हो तो आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। पहली बार लगता है कि क्वालिटी नहीं मिली, दूसरी बार क्वालिटी बहुत बेकार आई। तो मैंने उनको सीधा चैट बॉक्स पे बोला कि भाई आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको रेक्टिफाई करो, ऐसा वैसा वैसा। उन्होंने कहा सर ठीक है, मैं हाथ क्या रिप्लेस कर रही हूं। अब क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, रिप्लेस उन्होंने उस कंपनी से नहीं करके दिया, मुझे किसी और से करके दिया। तो देखा जाए वो जो खाना था वो खाना उनके लिए वेस्ट हो गया। आइडियली उन्होंने वो खाना फेंक दिया। अब जो दूसरी जगह से लेके आए वो अपनी जेब से पैसा दिया सिर्फ एक कस्टमर को रखने के लिए। मैंने दोनों को, किसी को कुछ नहीं कहा कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, आप करो रिफंड, आप करो ये, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ ज्यादा पावर लगाने की कोशिश नहीं करी। फिर भी फूड पांडा ने झटके के अंदर मेरा सारा की सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। तो हमने बहुत बार बात करी है, जो कंपनी कंज्यूमर इज द किंग की स्ट्रैटेजी पे चलती है, कंज्यूमर ही सब कुछ है, वो कंपनी आइडली ज्यादा टाइम तक चलती है। पर यहां पे एक और चीज समझो, ये बहुत ही ज्यादा लॉस के अंदर चल रहा है। मैंने आपको बताया था फूड पांडा के अंदर ये कंपनी लॉस के अंदर चल रही है, ऊपर से ये वाली चीज करती है कंज्यूमर को बांध के रखने के लिए, इसके अंदर और लॉस होता है। पर बात क्या होती है, मैंने फ्री की मार्केटिंग कर दी उनकी।
अब अगर वो मुझे 30,000 रुपये 40,000 रुपये भी दे सकते थे एक वीडियो बनाने के लिए कि आओ भाई फूड पांडा की मार्केटिंग वाली वीडियो बना दो, पर यहाँ पे मैं उनकी फ्री में कर रहा हूँ और उनके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट बता रहा हूँ मैं। इससे बढ़िया एक कंपनी के लिए क्या हो सकता है लॉजिकली देखा जाए तो उन्होंने वो जो पैसा मेरे पे खर्च किया वो इनडायरेक्टली उन्हीं के पास आ रहा है। मैं उनकी सेल बढ़ा रहा हूं, फ्री की मार्केटिंग कर रहा हूं। अब कई लोग कहते हैं भाई जोमैटो भी अच्छा है, जोमैटो से मंगा के देखो। मैंने जोमैटो से भी मंगा के देखा, जोमैटो इज गुड। अभी तक मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब प्रॉब्लम आएगी तब पता लगेगा उनकी कस्टमर केयर सर्विस कैसी है। अब कस्टमर केयर सर्विस ही सबसे बड़ी चीज डिफाइन करती है। मैंने कुछ टाइम पहले केस स्टडी बनाई थी मोबाइल फोन्स के बारे में। मैंने बताया था कि ये जो सस्ते सस्ते फ्लैगशिप किलर्स आ रहे हैं ये अच्छे हैं बुरे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई नहीं, सर्विस भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने फोन ले लिया, अभी तो उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है, जब मुझे कोई दिक्कत आई तो क्या सर्विस है उसकी क्या नहीं है, ये चीज मेरे लिए ज्यादा मैटर करेगी। उन लोगों को ऐसा कहना था। अब फूड वाली कैटेगरी के अंदर भी मैं वही सेम चीज लेके आ रहा हूं। अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी तो आपका अपने आप ही ब्रांड बढ़ने लग जाएगा। अब कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, अब मैं इन दोनों की बात ही नहीं कर रहा, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर दोगे, चाहे भाई लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर कस्टमर जब भी जाएगा मेरे दुकान से वो हंसता हुआ जाएगा। मेरे ई कॉमर्स स्टोर पे आया है तो अगर उसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई मैं बैठा हूं, मैं अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज इस तरीके से बताऊंगा कि भाई कस्टमर को हमेशा फायदा हो, कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए। कंपनी को चाहे कितना भी लॉस हो जाए, अगर ऐसे चलोगे तो लॉन्ग टर्म के घोड़े बन पाओगे। अब क्या होगा, मान के चलते हैं दोनों कंपनियां चल रही है, दोनों कंपनियां लड़ रही है। अब इनकी सर्विस बेकार है तो क्या होगा, फूड पांडा ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन करता रहेगा, ये कम रहेगा कम रहेगा कम रहेगा, फूड पांडा का मार्केट शेयर हो जाएगा। अब लॉस तो दोनों का बराबर ही है ना, मतलब खर्चे एक्सपेंसेस देखा जाए तो बराबर ही है। सर्वर कॉस्ट आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है, मेंटेनेंस आ रही है, डिलीवरी गाय के खर्चे आ रहे हैं, जो भी खर्चे आ रहे हैं, जो भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था आप देख लेना। तो जो भी खर्चे आ रहे हैं वो तो कुछ कांस्टेंट रह गए खर्चे, स्विगी को भी देने हैं, फूड पांडा को भी देना है। इसका रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल चांसेस हो जाएगी कंपनी प्रॉफिट में आ सके। अब मुझे सेटिस्फाई किया तो हो सकता है कई बार ऐसा होता भी है, मेरे को डिस्काउंट नहीं भी मिलता तो भी मैं फूड पांडा से ऑर्डर करता था। मैंने कहा नहीं यार ठीक है यार, ट्रैक रहता है, सही है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो रिफंड तो हो जाएगा, वापसी तो हो जाएगा माल। मैं जहां पे जाऊंगा अगर पसंद नहीं आया तो फालतू की चिक होगी, फूड पांडा यहाँ पे बैठा है वो सब कुछ मेरा देखेगा। अब डिस्काउंट नहीं भी मिल रहा फिर भी मैं वहां से स्टिक हो रहा हूं ना, पर स्विगी के साथ अब मुझे डिस्काउंट भी देगा, मैं फिर भी मान ही जाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो सकता है आपको लगता हो स्विगी इज बेटर, पर मुझे नहीं लगा। स्विगी के साथ मुझे एक और प्रॉब्लम लगी, इनके पास वैरायटी कम है, फूड पांडा के पास ज्यादा है। हाँ, स्विगी दूर दूर के भी ऑर्डर आपके पास लाके देता है, आपके घर से मान के चलो 5-6 किलोमीटर दूर भी है, वो भी मुझे दिखा रहा था। मैंने कहा यार ये कैसे दिखा रहा है, यहीं से मंगाएगी, कभी यहां से मंगाएगी, यहां से मंगाएगी। फूड पांडा सिर्फ आपके घर के ज्यादा कंसंट्रेटेड एरिया के अंदर ज्यादा दिखाता है, आपके आसपास में जो है। तो ये अगर मैं मान के चलूं स्विगी का एक छोटा सा प्रो था, पर कस्टमर सर्विस अगर खराब हो गई बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अब आप ऊपर पोल के अंदर बताओ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइस, ब्रांड, सेटिस्फेक्शन या फिर अदर में जो भी भर रहे हो नीचे कमेंट में बता देना। अदर उसका मतलब ये है ताकि मुझे भी पता लग जाए, अगर उसके ऊपर ज्यादा कमेंट आएगी तो मैं पोल के अंदर वो भी डाल दूंगा। तो बस इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं रह गई। मुझे उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। मार्केटिंग मायोपिया जो कर रही है स्विगी, आपको वो समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर अभी तक आप कर चुके होगे वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना जो क्वेश्चंस पूछे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके हिसाब से फूड पांडा, स्विगी, जोमैटो या फिर कुछ और कौन सा बेटर है। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।